हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू IFSI यूट्यूब चैनल। आज का मेरा वीडियो जो होगा वो होगा बेंच प्रेस इन पावर लिफ्टिंग। तो पावर लिफ्टिंग में जब बेंच प्रेस किया जाता है, ओके, जो एक 1 rep मैक्स का बेंच प्रेस होता है, उसमें आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, व्हाट आर यू सपोज टू फॉलो इन ऑल दिस थिंग्स। तो आपको ये देखना ज़रूरी है, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन यू डू दैट 1 rep मैक्स बेंच प्रेस एक पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन में, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है बॉडी में टाइटनेस मेंटेन रखना। ओके, अगर आपके बॉडी में टाइटनेस नहीं है, इफ़ योर बॉडी इज़ नॉट टाइट इनफ, आप वो 1 rep मैक्स बेंच प्रेस जो है वो ठीक से नहीं कर पाओगे। सो देर आर सर्टन थिंग्स दैट यू नीड टू फॉलो इन दैट। ओके, सो व्हाट आर दीज थिंग्स? सबसे पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रेस योर हील अगेंस्ट द फ्लोर। तो हम जब बेंच के ऊपर बैठेंगे, अभी ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। बेंच के ऊपर जब मैं बैठूंगा, उसके बाद मैं अपने हील को, अपनी एडी को फ्लोर के अगेंस्ट पुश करूंगा। ओके, ताकि मेरी जो स्ट्रेंथ जनरेट होती है वो बेसिकली पैरों में से जनरेट होती है और वो अपर बॉडी में ट्रांसफर होती है। आर यू क्लियर? उसके बाद मैं अपने पूरे बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, इवन मेरे स्पाइन को। आप देखोगे अभी मेरी स्पाइन जो है वो थोड़ी सी हाइपर एक्सटेंशन में जाएगी। ओके, उसके बाद आप ये भी देखोगे कि मेरी जो नेक होगी, माई नेक विल बी इन अ न्यूट्रल पोजिशन। लेकिन यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, द नेक शुड नॉट गो ऑफ द बेंच। अब आपकी जो नेक है वो बेंच के ऊपर नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि जो एसोसिएशंस होते हैं, पावर लिफ्टिंग एसोसिएशंस होते हैं, ओके, उनके अंदर कई बार ये एक रूल होती है कि अगर आपकी नेक बेंच से ऊपर चली जाती है, ओके, मतलब आप नेक को, गर्दन को अगर ऊपर रखते हो तो वो नो लिफ्ट दे देते हैं। सो अगेन इट डिपेंड्स ऑन रूल्स। ओके, अलग अलग एसोसिएशन के अलग अलग रूल्स भी हो सकते हैं। ओके, उसके बाद आपको ये देखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो स्पॉटर होगा, जैसे मेरे साथ भी मेरा एक स्पॉटर होगा यहाँ पर, ही इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आपको बारबल लिफ्ट करके देगा। और बारबल लिफ्ट करने के बाद व्हेन यू से स्टार्ट, ओके, और व्हेन यू से ओके, देन यू विल स्टार्ट डूइंग अ बेंच प्रेस। अब इसमें आपको ये भी देखना है कि बेंच प्रेस कंपटीशन में, पावर लिफ्टिंग के कंपटीशन में, ओके, ये जो स्टार्ट है, ओके, या तो ये जो कमांड है ओके, या तो रैक, ये सारे कमांड्स जो है वो वहाँ पर जो जज होते हैं वो देते हैं आप। तो आप अगर कोई पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन में जाते हो तो हमेशा यू हैव टू लिसन टू द कमांड ऑफ द जज। जज के कमांड को सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, आप जैसे बारबल लोगे और बारबल लेने के बाद आप जब रेडी होगे, सो आप खुद स्टार्ट नहीं कर सकते। वो जो जज है, वो जज आपको बोलेगा स्टार्ट, और पूरी रेपिटेशन कंप्लीट करने के बाद, 1 rep मैक्स का रेपिटेशन कंप्लीट करने के बाद जब वो बोलेंगे रैक, तब आपको रैक करना है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन में। तो अभी आप देखोगे कि मैं कैसे कर रहा हूँ, एक 1 rep मैक्स आपको मैं करके दिखाऊंगा, तब आपके समझ में, राइट? सो pay attention to this position, pay attention to the stance, to the foot. One, two, three. Okay. Up, push, 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 push. Nice. तो आपने यहाँ पर देखा कि जब मैंने बेंच प्रेस किया तो मेरे साथ जो मेरा स्पॉटर है उसने लिफ्ट करके दिया मुझे। लिफ्ट करने के बाद सपोज इफ देयर इज अ जज, सो द जज विल से स्टार्ट, तो मैंने स्टार्ट किया। और यहाँ पर जाने के बाद आपको और एक चीज़ का ख्याल रखना है, जब तक जज बोले नहीं लिफ्ट, ओके, तब तक आप यहाँ से बारबल को उठा नहीं सकते। सो बारबल को इधर लेके आना है आपको, बारबल को टच करना है और फिर जज के कमांड को सुनना है। और जब जज बोलेंगे लिफ्ट, दैट टाइम यू आर सपोज टू लिफ्ट। और लिफ्ट करने के बाद यू हैव टू गो अप टू कंप्लीट एल्बो एक्सटेंशन।
ओके, तो अगर आपका एल्बो एक्सटेंशन नहीं है, यहाँ पर एक्सटेंशन में नहीं है, अगर आपका एल्बो ऐसे है, देन इट वुड बी अ नो लिफ्ट। अगर जज के बोलने से पहले अगर आपने वेट को उठा दिया, देन ऑल्सो इट इज़ अ नो लिफ्ट। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब एक पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन में आप जाते हो, ओके, जहाँ पर बेंच प्रेस होती है। आई होप मेरा ये वीडियो जो है वो इट विल हेल्प यू अ लॉट, ओके। Whatever information that I could give you in this small video, I have given you, right? So if you like my video, please subscribe to our channel and please share my video also, and also press the bell icon. Thank you.